अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तो यहाँ जी आप जैसा कि देख रहे हैं मैं ग्रॉसरी कर रही हूँ, पर एक ज़रूरी बात मैं करती हुई जाऊँ कि आज के व्लॉग को एक टाइटल मैं दूँगी, बाकी आपने अपनी तरफ से आज के व्लॉग का जो टाइटल है वो कमेंट में लिखना है। जिसका टाइटल मुझे अच्छा लगेगा कि वाकई मेरे व्लॉग के या मेरे एहसासात या मेरी फीलिंग के लिहाज से है, तो वो जी मैं टाइटल चेंज करके उनका टाइटल अपने व्लॉग को दूंगी। क्योंकि आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के करीब एक बड़ी खूबसूरत रिश्ता, मेरे ख्याल में हर बेटी के लिए बड़ा वो खूबसूरत रिश्ता है जो कि हर बेटी की ज़िंदगी में होना भी चाहिए। तो आज बड़ी एक स्पेशल कहते हैं ना दावत इश्क है। तो आज वो दावत मेरे घर है जिसके लिए जी मैं ग्रॉसरी करने निकली हूँ। यहाँ जी मुझे चना चाट नज़र आ गई मैं कहा ठीक है, दावत भी हो जाएगी, सारा कुछ असी पका भी लवांगे। पहले हम ये जो चना चाट है फ्रूट वाली ये खा लें, उसके बाद जी मैं आ गई फ़िश वाली शॉप पे। यहाँ पे जी मैंने बग़ैर कांटे के जो थी फ़िश ली, मैंने सालन वाली बनवाई और उसके बाद जी मैंने जो फ्राई फ़िश थी वो मैंने बनाई। एक्चुअली मैंने बनानी फ्राई फ़िश थी, तो ज़रा बड़ा पीस था तो मैंने सालन के लिए भी उसके पीस कटवा लिए। आप जब भी फ़िश लें उसकी स्किन ज़रूर ऊपर से रिमूव करवाएं, उसके बाद आप फ़िश को पका के देखें और फ्राई करके देखें, आपको टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा और बड़ी सुपर डुपर जी फ़िश बनती है। ये जी हमारी शिंगारी है जिसके अंदर कांटा नहीं होता और बड़ी सुपर बनती है। समझ लो कि जिस तरह तुसी मटन खान डे हो, इसका वो वाला हिसाब है। तो अब सर्दी है जी, सर्दी अब जा भी रही है पर बीच में किसी किसी दिन वापस आ जाती है। तो आज के व्लॉग में जी आपने जुड़े रहना है और आपने सना जी की वो कहते हैं सेहत के लिए दुआ करनी है कि ऐसे जी काम करती रहूं। और ये देखें जी ये पीस हैं, ये पीस मैंने कटिंग करवाई है। अब ये कैमरा को क्या हो गया, हाँ ये जी मैंने पीस सालन वाले करवाए हैं और ये देखें ये पीस है, इसके अंदर कोई कांटा नहीं है। यूँ समझ लें जिस तरह वो नहीं ईरान का मछली वाला पीस होता उस तरह जी ये फ़िश थी। सुपर फिश है, बड़ा अच्छा दाना था। जितना बड़ा आप ये मछली का वो लेंगे पीस, मतलब जितनी बड़ी फ़िश लेंगे उतनी ज़बरदस्त जी फ़िश आपकी बनेगी और उतना ही कम कांटा उसके अंदर होगा। खैर इसके अंदर तो होता नहीं है, जो फ़िश खाने के शौकीन हैं उनको पता होगा। तो आज किसके लिए स्पेशल दावत है, आप व्लॉग में बने रहें, बीच बीच में आपको सारा पता चलता रहेगा। और आज सना जी के साथ हुआ क्या वो भी आप देखिएगा। क्या टेंशन मुझे बनी और आखिर वो टेंशन का हल मैंने खुद ही निकाल लिया। और क्या कुछ आज बना, क्या स्पेशल बना, कौन स्पेशल था, क्या मैंने गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट मेरे लिए आया। तो आज के लिए बस दावतें हैं क्योंकि आगे रोज़े आ जाने हैं। तो व्लॉग भी जब मेरे ज़रा कुछ लेट लग रहे हैं, जैसे बीच में थोड़ी मैं बीमार हो गई, अगर दावत होती है तो 2-3 दिन रेस्ट में लग जाते हैं, फिर व्लॉग अपलोड नहीं होता। तो ये ना समझिएगा कि शायद कल दावत से आज फिर दोबारा दावत होगी, नहीं, बीच में गैप आ जाता है, मैं व्लॉग जैसे वीडियोस नहीं बनाती। एडिटिंग में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये आप लोगों का प्यार है जी, आप लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आते हैं। तो कोशिश करूँगी रमज़ान में भी आपके साथ जुड़ी रहूँ, सहरी इफ्तारी आपके साथ शेयर हो, कोई अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर हो। और मेरे ख़्याल में रमज़ान के 2-3 दिन तो पुराने व्लॉग शायद तब तक लगें। बीच बीच में इंशाल्लाह साथ जो न्यू व्लॉग भी चलेंगे वो भी आपके साथ शेयर होंगे। तो यहाँ जी मैंने सब्ज़ी ली, मटन लिया, मछली ली। अब घर जाके ये जो सारा इसका सेटअप है वो हम आपको दिखाएंगे कि आज सना जी के घर में क्या कुछ बन रहा है। आज जी घर में दावत है, मेहमानों ने आना था, मैं ज़रा बाहर गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। मैं आई हूँ तो जी एक गुड न्यूज़ मिली है गुड न्यूज़ क्या मिली है कि ये जो मेरा सेट है ना, ये देखें, ये था सबसे छोटे वाला और ये है बड़े वाला, ठीक है। और जो मंझला था ना बीच में, मंझला दरमियान वाला साबा साहब से वो टूट गया है। ये देखें नुकसान, देखें कप मेरे टूट गए, ये टूट गया, एक शीशे की इन्होंने और मेरी तोड़ी, एक ट्रे टूट गई। तो ये आते साथ घर में घुसते ही मुझे ये न्यूज़ मिली है कि मैं हैप्पी हो जाऊं, दिल मेरा गार्डन गार्डन हो जाएगा। मामा आपका जो फेवरेट था ना ये वाला एक, वो टूट गया है। तो ये मेरा पूरा सेट था, ये मैंने लाहौर लिया हुआ था। कहाँ से लिया था, एम्पोरियम से मेरे ख्याल में लिया था मैंने, नहीं पैकेजेस, ये मैंने पैकेजेस मॉल से ख़रीदे हुए थे। ये ना इकट्ठा सेट था 3 का। तो अब ये 2 रह गए हैं और साबा जी से जी एक क्या है ये टूट। अब तो साबा मैं आई तो साबा गायब है साबा ना ऊपर भाग गई, हूँ बाजी ने मेरी शामत लैके आनी है हैं। तो ये देखें जी ये नुकसान हुआ है आज मेरा।
यहाँ जी, यहाँ जी खाने की तैयारी हो रही है। ये सबा से पुदीना साफ़ करवाया है, ये लहसुन मैंने खुद छिला है, अदरक ब्रीक ब्रीक चॉप्ड किया है। ये साबा ने जी धनिया साफ़ किया है, ज़बरदस्त सा देखें क्या बात है। मैं कहती हूँ धनिया की तो क्या ही बात है, हैं मुझे लगता है जिवें घर दी ना बड़ी खूबसूरत नूंह है। और यहाँ जी ये पालक उबालने के लिए मैंने रखी है, देखती हूँ ये पकाती हूँ क्या करती हूँ। इधर शलजम थे, शलजम जैसे अब सीज़न ख़त्म हो रहा था, शलजम ज़रा थोड़े से हार्ड आते हैं और थोड़े ज़रा ना जिनको कहते हैं कसीला टेस्ट वो वाले हैं। तो इसको हल्का सा बस मैंने गर्म पानी में डाल के इसको रख दिया है ताकि ये देखे भी वो भी ये गलेंगे पर इतने वो टूट नहीं रहे। पर हल्का सा एक पानी इनका उतार के फिर इनको जी जो चिकन भूनूंगी उसके अंदर डालूंगी। हो सकता है इसके अंदर जी चिकन और आलू जो है वो मैं ऐड करूँ, और साथ मटन का सालन बनेगा, साथ फ़िश है। फ़िश को भी मैंने मसाला रात को लगा के रख दिया था, और चिकन रोस्ट को भी रात को मसाला लगा के रख दिया था। साथ बनेगा जी वाइट सॉस पास्ता। तो तुहानू पता बच्चे जोड़े ने वो देसी चीज़ां बहुत घट खाते हैं। तो हुण स्पैशल जी पहला होंदा सी तुसीं बजुर्गों वास्ते ना कोई ज़रा लाइट जी चीज़ बनाओ। हुण की होंदा है बुजुर्ग तो मेरा ख्याल हर शय खा लैणगे, बच्चे जो हैं वो ये चीज़ें नहीं खाते। फिर बच्चों के लिए स्पेशल अलग से जी एक डिश बनानी पड़ती है। तो वो रोस्ट बनेगा और फिंगर फिश बनेगी, पालक चिकन और आलू का सालन बनेगा, शलजम चिकन का सालन बनेगा, साथ मटन की कढ़ाई होगी और साथ थोड़ा सा जी पुलाव बनेगा। और साथ मेरा दिल है कि आज मैं कैरेट केक बनाऊँ साथ। यहाँ जी हमने प्याज भी काट के रख लिए हैं, और पालक जो है एक्चुअली बड़ी टेंशन बनी। गैस सिर्फ इन्हीं का आन रही है, सिलेंडर ख़त्म हो गया। सिलेंडर वाले को मैंने फ़ोन किया, बस वो जैसे ही आता है तो उसको चेंज करेगा तो कुकिंग जो है हमारी स्टार्ट होगी। फ़िलहाल जी खलारा पड़ा पड़ा किचन में। जब दावत हो और घर में मेहमान आने हो तो किचन में चीज़ें सम टाइम बिखर जाती हैं जब आप एक साथ अकेले काम कर रहे हो, क्योंकि तुसी सारिया चीज़ां कट के एक बार तुसी शेल्फ ते रख लेंदे। जिस तरह मैं अज शापर ने छिलकियां वाला शापर रखे है, अज मट मैं अपने खाने वास्ते नाल ही रख ले ने। बाकी जो मटन है मैं वो लेके आई हुई हूँ, और ये भी सामान सारा है। कुछ चिकन धो के मैंने ये रखा हुआ है, कुछ चिकन धो के मैंने ये रखा हुआ है। बाकी ये देखिए सारा, तो ये सारा समेटा समेटी इंशाल्लाह हो जाएगी जब पहले कुकिंग हो जाए, क्योंकि चीज़ें पास पास हों तो ज़रा इजी हो जाता है। हूँ है नहीं कि मैं कोई एक दो बंदे नाल खड़े करा नहीं, मैं चीज़ फड़ाओ तो यह चीज़ कट के दो, खुद ही सारा कुछ करना है। सिर्फ साबा ने ये धनिया साफ़ करके दिया है, ये पुदीना साफ़ करके दिया है, और ये पालक साफ़ करके दी है। ठीक है, बाकी जो सारा काम है कुकिंग शुकिंग है वो आपकी सना जी, जिनको आप ब्रेव लेडी बोलती हैं जी, वो करेंगे। माशाल्लाह कितनी डिशें बननी है, पालक चिकन, शलजम चिकन, मटन का सालन, और चिकन पुलाव बनना है, वाइट सॉस पास्ता बनना है, फ़िश बननी है, और साथ जी आलू चिकन का जो रोस्ट है वो बनना है, और कैरेट केक भी मैंने भी बनाना है। तो हुण एक बंदे ने इन्ना काम करना होए तो फिर इन्ना खलारा तो पै ही जाता है ना। यहाँ जी सारी चीज़ें कट कटा के रखी हुई हैं, और गैस का जी हम वेट कर रहे हैं, अभी तक सिलेंडर नहीं आया। अच्छी खासी टेंशन बनी हुई है, शाम का खाना है, और जो मैंने मेन्यू बनाया है वो भी अच्छा खासा है। डिशेस तो जी कम नहीं करूँगी, बस जी स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी। गैस जी ख़त्म होगी तो उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊँगी। यहाँ जी फटाफट ये पालक गोश्त, शलजम गोश्त और ये जो मटन है ये सारा जब क्विक क्विक यहाँ पे पकेगा, क्योंकि चीज़ें मैंने सारी पहले जो थी वो रेडी करके रखी हुई थी। बस गैस का मुझे वेट था कि गैस जैसे ही मतलब वो सिलेंडर भरा जाएगा तो बड़ा जी मसला हो गया, बड़ी सिर पीड़ हुई, बड़ी टेंशन हुई, बस नहीं से चलन दिया। तो बर अखीर सना जी को खुद ये सारा मसला हल करना पड़ा, लोगों पे नहीं रहना पड़ा जी। आन डे तो गैस सिलेंडर लैके आन डे, सिलेंडर लान डे। मैं कहा नहीं भाई बहुत जलालत हो गई बबुआ, इतनी ही जलालत काफ़ी है। मज़ीद हम नहीं सह सकते। अच्छा जी लग चुके हैं यहाँ पे हंडिया की, ये चिकन है वो रेडी हो रहा है। दावत आम शलजम के लिए जी चिकन जो था रेडी हो चुका था। हमने हल्का सा सेका लगवाया जी शलजम को, हल्का सा इनको आप बॉयल कर लिया करें तो वो एक ज़रा जो कहते हैं ना कसेला सा जायका होता है वो निकल जाता है, और बड़े अच्छे जो आपके शलजम है जी वो गोश्त या चिकन के साथ भुने जाते हैं। और इधर देखें जो पालक थी उसका मसाला भी रेडी हो चुका था। और अगर आजकल आपने देखा ब्रॉयलर के लेग पीस जो हैं वो अच्छे खासे जी हैवी होते हैं, तो उनमें आप ज़रूर कट्स लगा लिया करें, नहीं तो ज़रा छोटे साइज़ के ले लिया करें, उसका जायका बड़ा बेहतरीन बनता है। तो यहाँ पे दरमियाने साइज़ के जी लेग थे इस चिकन के अंदर, तो उसको मैंने आपने देखा कट्स लगाए हुए थे। तो जो मसाला है वो अंदर तक जो है वो चिकन के अंदर चला जाता है, और जो जायका है वो भी जी सालन में अच्छा खासा इसका बन जाता है।
तो यहाँ जी बस फटाफट तैयारियां हो रही थी। सना जी दा हाथ कदी ऐस हांडी च कदी उस हांडी च हैं। मुझे किसी ने लिखा पता जी मेरे कल वाले व्लॉग में कि आपको ना मास्टर शेफ़ में जाना चाहिए। मैं कहा सना जी मास्टर शेफ़ में चलेंगी तो वहाँ से इंशाल्लाह जीत के निकलेंगे। तो सना जी तो भंडी पा देनी है है सना जी तो भंडी पा देनी है। नहीं भाई मैं तो जीत के ही जाना है। तो जब जीत आपके दिमाग में होती है ना तो इंशाल्लाह जी आप उसको जो है विन भी कर लेते हैं। तो बस आपके अंदर वो कहते हैं ना होनी चाहिए चीज़। तो मुझे ये है कि कहीं कहीं भी मुकाबला कुकिंग का होगा तो मैं जीत जाऊंगी, मुझे ये लगता है। तो अपने आप पे इतना तो एतबार इतमाद होना चाहिए। इस लोगों ते कर लेंदे हैं हैं ਅਤੇ अपने आप इंसान नहीं करता। हालांकि मैं कहती हूँ कि अपने आप पे इतना आपको यकीन पक्का होना चाहिए। सबसे पहले तो जी रब की ज़ात पे है, उसके बाद जो आपने ख़ुद अपने आप को आगे लेके बढ़ना है, अपने कदम अपने खुद जो अपने आप को जो कहते हैं ना ये आगे की तरफ खुद लेके जाना है आपने। कोई आप लोग तो धक्का देने वास्ते खलोते होंगे धक्का तो वो एक बार जंप मार दो अगे निकल जाओ। पर वो कहते हैं ना कछुए और खरगोश की जो कहानी है, तो कछुआ आराम आराम से गया था तो आराम आराम से संभल के जी अपने कदम रखें। एवं फिसल फूसल गए तो टाइम ही बढ़ जाएगा। और अगर आप तेज़ जाएंगे तो आप बहुत से तजर्बात से महरूम हो जाएंगे। तो ज़िंदगी ऐसे ही है जी, ज़िंदगी को आप ले के चलेंगे, देख के चलेंगे तो आप बहुत कुछ ऐसा सीख लेंगे जो कि आपके आगे जाके काम आएगा। तो कहीं ना कहीं जो इंसान है वो अपना उस्ताद ख़ुद भी है, ये मैं इस चीज़ को मानती हूँ। वक़्त भी सबसे बड़ा उस्ताद है पर आप ख़ुद भी अपने लिए बहुत बड़े उस्ताद हैं अगर आप अपने आप से भी कुछ अच्छा सीखना चाहें। तो यहाँ जी जो पालक थी उसकी बस भुनाई और इसके अंदर दही शही डाला और बाकी जो लवाजमात में डालती होती हूँ क्रीम, एंड पे दूध भी। अच्छा साबुत मसर के अंदर भी दूध डालें तो साबुत मसर बड़े बेहतरीन बनते हैं। और पालक के अंदर भी आप दूध डालें तो जो पालक है वो बड़ी बेहतरीन बनती है। एक और सब्ज़ी है जी कुल्फ़ा, वो साग और पालक की तरह आई थिंक होती है, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। वो भी कई जो लोग हैं वो सिर्फ दूध के अंदर उसको बनाते हैं, तो वो मैंने एक दो दफ़ा खाई हुई है। वो ये साग और जो पालक है ना इसकी कहीं दूर परे की रिश्तेदार ही लगती है। तो साथ साथ देखें जी सारी हंडियाँ हैं उनको देखा जा रहा है। और यहाँ जो चिकन रोस्ट मैंने बनाना था साइमा के बच्चों के लिए, जैसे कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, वो इंग्लिश चीज़ां ही खान के जिमें करोनियाँ ते स्पैगटियाँ ते फ्राइज़ ते रोस्ट ते ये ते वो। तो यहाँ जिसको मैंने मसाला लगा के रखा हुआ और मेरा हर दफ़ा मसाला डिफरेंट होता है क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से काम करती हूँ। मुझे पता होता है कि ये स्पाइस हैं इससे जायका अच्छा बन जाएगा। कभी कोई चीज़ इन कर देती हूँ, कभी कोई चीज़ आउट कर देती हूँ, कोई न्यू चीज़ अंदर ऐड कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कई लोग पूछते हैं सर जी इस चीज़ की रेसिपी नहीं दी, इसके अंदर जी नमक मिर्च गया होता है, दही गया होता है, ऑयल है, लेमन का जूस है, तंदूरी मसाला, तिक्का बोटी मसाला, चाट मसाला है, सिरका है, हल्का सी सोया सॉस आप डाल लें, चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड कर लें, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें आप ऐड कर लें तो बेहतरीन सा जो आपका मसाला है वो बन जाएगा। तो कोशिश किया करें कि रोस्ट वगैरह आपने बनाना है तो उसको ओवरनाइट ज़रूर आप रखें। और अगर आपको जल्दी है तो उसको सिरके और पानी में पहले भिगो के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें, फिर उसको आप मसाले लगाएं तो चिकन रोस्ट जो बड़ी हद तक जी बड़ा बेहतरीन बनता है। यहाँ जब आपका तकरीबन 80% आपका चिकन बन जाए और पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाए तो इसके अंदर जी आपने आलू काट के ऐड कर देने। आलू का साइज़ देखने के मैंने कितना काट के ऐड किया हुआ। हाँ जी रोस्ट बन गया था, उसको मैंने ओवन वाली ट्रे में फॉइल के ऊपर रख दिया है। इसको बस हल्का सा मैंने बेक करना है ताकि थोड़ा सा ज़रा कलर भी आ जाए और थोड़ा सा ज़रा जो है वो मसाले के साथ के ड्राई भी हो जाए। जो मसाला था वो सारा मैंने इस तरह ऊपर डाल दिया है। तो ये जी हमारा अब जब खाने का टाइम होगा उससे तकरीबन 10 मिनट पहले इसको मैं बेकिंग में रखूँगी। हाँ जी सना जी बनाने जा रही हैं कैरेट केक, जिसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दिखा सकी हूँ, मेरे को बहु काली सी बहु ढेर काम सान जी। तो यहाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको जी हम रखेंगे और इसके ऊपर मैं थोड़े अखरोट भी डालती हूँ। ये देखें ये अखरोट इसके ऊपर हमने डाल दिए। इसको ये यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे जी। तो यहाँ पे होगा खाने का एहतमाम ज़बरदस्त सा। और ये जो साइमास कॉर्नर मुझे गिफ्ट दिया था आज वो प्लेट्स जो हैं वो यूज़ होंगी। बाकी बहुत शुक्रिया जी आप सबका, इतना प्यार करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह ताला ऐसे ही हिम्मत रखे। यहाँ जी फिंगर फिश थी, इसको मसाला लगाया जा चुका था और यहाँ जो साथ साथ चावल हैं उनकी तैयारी हो रही थी। तो फटाफट जी मैं क्या वो रोटियां तो नाल पकड़ ने फटाफट जिस तरह जिन्हें आटा गुन्ने उस तो बाद पेड़े करके रखे ताकि रोटियां ज़रा चंगियाँ पकड़। यहाँ जी शलजम के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। ज़ीरा और हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ी कसूरी मेथी डाल के आप तड़का जी
एक बिगाड़ सा उसके ऊपर आप डाल दें, ज़बरदस्त टेस्ट जो है जी वो आता है। चावल हमारे दम पे हैं, फ़िश को ऑयल हमने रख दिया हुआ है और ये बाकी सारे देखिए सारा सारा काम ये और ये देखिए सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि भी सारी। अच्छा, कौन कौन शलजम पे तड़का लगा के खाता है? मतलब तड़का जो ये बनता है ज़ीरे का, धनिया, हरी मिर्चें आप डाल लें तो बड़ा सुपर टेस्ट आता है जी शलजम का। ये जी केक है तो भी अभी में हमें थोड़ा टाइम इसको और है, इसको हम रखेंगे। बस जी मेहमान भी हमारे आने वाले हैं। पुलाव हमारा रेडी हो चुका था। आज पुलाव बने चावां नाल मैं बनाया तो पुलाव की कोई खुशबू थी, मैं कहती हूँ क्या ही कहने। रोटियाँ बहुत सोहनियाँ फुल दियाँ ने। ध्यान ना कर दीजिए। यहाँ जी बस ये आखिरी रोटी थी और रोटियाँ भी पक गई। अच्छा, मेरा ये होता है कि मेहमान आने वाले हों तो टेबल पे खाना गर्म गर्म सर्व किया जाए, ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। ये कि ज़रा रोटी भी गर्म हो, सालन भी गर्म हो तो ही खाने का मज़ा आता है। लो जी इतने केक भी साडा रेडी हो गया। हमने ख्वाजा क्या, ब्राइडे मार्ट क्या, सबको सना जी ने आज कट किया है। ये देखें जी मेरी छोटी सी टेबल। तो यहाँ जी मैं तैयार हुई हूँ। ये सूट आपने मेरा देखा हुआ है, बस यही लटका हुआ था। हमने फटाफट झटपट जाके हमने यही वाला सूट जो था वो वेयर कर लिया और अच्छा सूट है। मैं कहती हूँ सूट के पैसे पूरे हो जाए। खाना शाना हमारा पक चुका है और फ्राई फ़िश होने वाली है। साइमा का बस जी हमारे जो गेस्ट है उनका हमें वेट है कि हमारे गेस्ट आएँ तो हम खाना लगाएँ। तो आज तो बस बड़ी दौड़े मेरी लगी, आज टेंशन भी मुझे बहुत बनी। अब यहाँ जी फ़िश फ्राई हो रही थी और आप फ़िश को फ्राई होता हुआ देखें। साथ में आपको किस्सा सुनाती हूँ कि आज मेरे साथ हुआ क्या है। एक्चुअली सुबह जैसे आपने देखा व्लॉग में स्टार्ट में कि गैस थी वो बिल्कुल एंड पे थी, तो मैंने अपने गैस वाले को फ़ोन किया। वो कहता बाजी मैं आधे घंटे में आया। आधे घंटे का 1.5 घंटा हो गया, वो ना आया। फिर मैंने साइमा को कॉल की। उसी टाइम साइमा ने कहा जी मेरा सिलेंडर वाला भी मेरा सिलेंडर चेंज करने आया है तो मैं इसी को भेज दूँ। मैंने कहा भेज दो। वो भी जी 15-20 मिनट लेट आया। फिर जो सिलेंडर लेके आया वो मेरे उधर पाइप के साथ लगा नहीं, वो जी फिर वापस लेके गया और सिलेंडर भी ज़रा पुराना सा था। मुझे थोड़ा उसका ये भी डर था कि लीक शीक ना होता हो। खैर जी काफ़ी खज्जल ख्वारी के बाद एंड क्या किया, मैंने सिलेंडर डाला गाड़ी में, साथ लिया साबा को, खुद बाहर गई, खुद सिलेंडर भरवा के मैं लेके आई। तो आज जो ये एहतमाम था ख़ास जी एक माँ के लिए था। मेरी अगर अम्मी ज़िंदा होती तो शायद मैं उनके लिए भी बिल्कुल ऐसे करती जैसे मैं साइमा की मदर के लिए कर रही हूँ। वो बिल्कुल, तो आज दिल में जी बड़ी खुशी थी, जैसे बिल्कुल मैं अपनी अम्मी के लिए सारा कुछ पका रही हूँ। कोशिश था कि टेबल को भर दूँ, दुनिया की हर चीज़ पका दूँ, क्योंकि दिल में एक अजीब सी आज खुशी थी। तो अल्लाह पाक जी सबकी माओ को सलामत रखे। मैं कहती हूँ माँ है तो ज़िंदगी है। ये ले जी गेस्ट हमारे आ चुके हैं। गेस्ट हमारे क्या लेके आए हैं? आपके लिए मैंने आज ही बनाया सीजन का पहला गाजर का हलवा। और ये जो आपका बर्थडे का गिफ्ट रह गया था, मैं इधर हो जाए पैसे काट ले और मैं भी तो बाकी दाना पीती हूं। अब ठीक है लो भाई मेरी बेटी तो ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ यही बहुत है। नहीं नहीं ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ। मेरा ਝੋਲੀ ਭਰ के ओ नहीं मेरी बेटी नहीं ना साइमा, मम्मी की चौथी बेटी हो तुम। ये देखा जरा। हाँ मेरी चांदनी रोशनी बस कैसे कर रही हो? जायदाद मेरे नाम ला दी। ओके मेरे बेटा वो भी बांट चुकी हैं पहले। बांट चुकी है, मम्मी बांट चुकी हैं। चलो हाय सैमा आपने हमारे भांडे तोड़। फिश जी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, जिसको हमने लीमू और धनिया के साथ जी सजाया है। यहाँ जी हमारा रोस्ट है, ये अब टेबल पे लगने जा रहा है। मेरी बेटी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है, मेरा पसंदीदा कलर है ये वाला। सुनिया तुसी खान तो बाद हाथ चुमदे हो। बिल्कुल चुमा मैंने पहले ही हाँ जी ये जी बिल्कुल मेरी साइमा की अम्मी है। मैं नफीस नहीं ले रही अम्मी का ना। ले भी लो, मैं ले लेती हूं अम्मी को। अच्छा ना भी लो तो कोई गल नहीं, उन्हें कहना माई बहुत सोहनी, 50 लोग माई बहुत सोहनी। नहीं जी बिल्कुल मैं इनकी चौथी बेटी हूँ ते मैनू हिस्सा भी देना जो। हिस्सा देता अम्मी ने, मैं नहीं देता मैनू दिता। कि हिस्सा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। साइमा's कॉर्नर डाल रही है। ये क्या चीज है? दाती कौन सा? ये चिकन और आलू का रोस्ट बनाया है मैंने। ये मैंने चूल्हे पे करके फिर बाद में इसको बेक किया मैंने। अच्छा माशाल्लाह। हाँ ये भी आप नहीं, मैंने बच्चों का भी ख्याल रखा है। अब ये ना समझिएगा कि आंटी ने बच्चों का ख्याल नहीं रखा। बच्चों का मैंने पूरा पूरा सब सारी कटिंग में आप ही की थी है। आज कटिंग में सारी आप ही की थी है। साबा के एक प्लेट। हाँ समझ इतने प्यारे बर्तन, पुदीने की चटनी भी है।
हाजमा आपका होगा। हाजमे की तमी शदीद ज़रूरत है। सबा अल्लाह गरम गरम खा लो, चलो गरम गरम खा ला बह के। स्टार्टर में जी मैंने रोस्ट रखा था, फ़िश रखी थी, सैलड रखा था। उसके बाद जी अभी ये जो खाना है वो रेडी हो रहा था। खाना रेडी क्या होना था, बस ऊपर गार्निश करनी थी। सबसे पहले उनको मैंने गरम किया, बाकी धनिया हरी मिर्चें जो कटिंग थी वो मैंने गार्निश पे डाली। और अब एक में जी ये जो वाइट सॉस पास्ता बच्चों के लिए बनाया हुआ था वो हम डालेंगे। दूसरी डिश के अंदर जी मटन मैंने बिल्कुल हल्का लाइट सा बनाया था, उसको ज़्यादा मैंने भूना नहीं। जिस तरह यखनी के अंदर ही मतलब वो चीज़ें थी, मैंने उनको हल्के से ऑयल के साथ मैंने भून लिया था। बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं थे क्योंकि साइमा की जो अम्मी हैं वो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाती, उनको थोड़ा मतलब वो जैसे जलन सी होती है या एक हल्की सी नमक मिर्च आप कह लें। सारा खाना उसी में मैंने उन्हीं को मद्देनज़र रख के बनाया था कि वो हर चीज़ खा सकें। बड़े प्यार से मैंने हर चीज़ बनाई थी, बड़े शौक़ से बनाई थी। इसी तरह जिस तरह मतलब मेरी अम्मी आए तो मैं उनके लिए सब कुछ करूं। तो जब से जी सामा मेरी दोस्त बनी है, आंटी से बहुत प्यार मिला। बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह समझती हैं, अपनी बेटी मानती हैं। और जो साइमा की सिस्टर हैं वो भी मुझे जी अपनी बहन समझती। तो एक बहुत खूबसूरत प्यारा रिश्ता है। और ये माशाल्लाह जी एक तो अल्लाह के घर से होके आई हैं, वहाँ की वो कहते हैं ठंडी मीठी हवाओं से आई थी और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं। और अक्सर मुझे कहती हैं सना बेटा जो आपकी और मेरी ज़िंदगी ना बहुत मिलती है, क्योंकि वो कहते जब मेरे बच्चे छोटे थे तो साइमा के अबू भी सऊदी अरब चले गए थे और मैंने अकेले बच्चों को पाला। और बड़ा मुश्किल औरत का होता है वक़्त के साथ बच्चों को उस चीज़ से निकालना, एक हिम्मत के साथ हर ज़िम्मेदारी को पूरा करना। तो मुझे वो सब चीज़ें जो मेरी गुज़री हुई ज़िंदगी है मुझे आपके अंदर नज़र आई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई मतलब एक और बहुत नेक है माशाल्लाह, तहज्जुद गुज़ार हैं कि वो समझती हैं कि मेरी लाइफ जो है वो उन जैसी है। तो वाकई जब हस्बैंड आपके आउट ऑफ कंट्री हों और अच्छा बड़े लोगों को ना वो तशवीश होती है सना जी के हस्बैंड क्या भाई बंदा पूछे तुहानू मेरे हस्बैंड नाल की काम है हैं तुसी केड़ा उन्ना कोलों कोई अपना हाथ वखा के ते अपनी किस्मत का हाल तुसी पूछना है। तो जो जॉब पे होते हैं तो वो जारी बात है जी घर ऐसे नहीं चलते, मर्द कमाए तो घर चलते हैं। बाकी इतने सानू कोई यूट्यूब की जड़ी इनकम है कोई लखा करोड़ा नहीं आती पई, ये तो अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो उससे पहले एक शोहर की स्ट्रगल से जी घर चलता है और बच्चे बनते हैं। खाना शाना खा लिया बड़ा सबने जी इंजॉय किया। उसके बाद जी आए चाय की बारी। जो केक था सुपर डुपर सना जी का बना हुआ, बड़े अरसे बाद जी बेकिंग स्टार्ट की। एक टाइम था कि जुनून की हद तक मुझे बेकिंग का शौक़ था कि क्रीम वाले केक, पेस्ट्रियाँ, पिज़्ज़े और केक रस, बिस्किट, नान खताइयाँ कोई शय नहीं सी मैं दुनिया दी छड्डी जड़ी मैं ना बनाई होए। तो आज का केक भी जी बहुत ही आला बना हुआ था। ये जी सूट दिया है हमने इस हसीना को। आपने पैदल जाना है? हमें कितनी प्यारी आ रही है गल्ला मेरे इंजी लाल ने हुसन। फिर आप पैदल चले जाओ आंटी को थैंक यू बोल के। और ले थैंक यू बोल के मतलब वो खड़ा है ना इसलिए कह रहे हैं। साइमा हीटर के साथ कितनी अच्छी लग रही है। समा तुम्हारा मुंह मोटा क्यों लग रहा है? हाँ बंद कर दो। समा सेहतमंद लग रही हो। खुशी मेरे महीन बर्थडे ना वो खाना मेरी दी दम। ये अब आपने सिलवा के पहनना है, ठीक है जी। फिर फोटो भेजनी है। चल के जाना। चलो सही हो गया समा। अच्छा मेरे मिसाल तो सिर्फ बड़े छोटे से। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा आया कर मेरे पास भी आके रहा कर। मेरे नाम भी चौथी बेटी है मैं। नो मेरी बेटी माशाल्लाह बेटियां मैं जा रही हूं कल शिकायत लाने। ओह अच्छा मैं सऊदी फुटोर जाना। चलो तो कैसा लगा जी आज का व्लॉग? इस व्लॉग को ज़रूर आपने नाम देना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।